share and subscribe. गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज़ वहाँ से आने के बाद मेरी हालत ऐसी थी नहीं कि मैं बना पाऊँ। दोनों एंकल मेरे ट्विस्ट हो चुके थे और उसके बाद मेरे नीज़ में भी पेन हो रहा था, तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम थी मुझे। आज बारिश हो रही है, हेमकुंड साहिब जाना है, क्वाड मसल और नी काफ़ी पेन कर रहा है। स्टिल हम चल रहे हैं आगे की तरफ। एंकल में भी थोड़ा पेन है बट कोई नहीं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। 6 किलोमीटर है एक साइड से, वापस आना 6 किलोमीटर, टोटल 12 किलोमीटर का रन। चैलेंजिंग बट वी कैन कंप्लीट इट। देखते हैं क्या कर सकते हैं आज। मौसम कल रात से ऐसी बारिश हो रही थी, अभी भी कंटिन्यू है। हाँ, थोड़ी बारिश कम हो जरूर हो गई है। हेमकुंड साहिब का हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से अभी हमें कितने किलोमीटर इस पार आगे जाना है? यहाँ से हमें एग्जैक्ट 5.5 किलोमीटर और जाना है। 5.5 किलोमीटर और ऊपर जाना है। किलोमीटर की हमारी चढ़ाई पूरी हो चुकी है। हाँ। सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में जो असेंड है वो हो चुका है। अभी नॉर्मल ग्रेजुअल और जिग के सारे जाएंगे और हेमकुंड पहुँचते सारी थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू और बहुत ज़्यादा फ्लावर हैं। अभी हमारी हेमकुंड साहिब की जर्नी जो है वो 9 से 10 घंटे की है और 6 किलोमीटर ईच वे, मतलब जाना 6 किलोमीटर और आना 6 किलोमीटर। ये इस वाले ट्रैक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट है और इट्स कंप्लीट स्टीप चढ़ाई है पूरे ऑल द वे। 4 किलोमीटर्स तो है ही है। लेट्स सी कहाँ तक हम नॉर्मली अच्छे से जा सकते हैं और कहाँ से हम थकना स्टार्ट होते हैं। और हाँ, मेक श्योर यू आर कैरिंग इनफ ऑफ वाटर, योर रेनकोट, यू आर हैविंग योर दिस ट्रैकिंग शूज़ जो कि एंकल तक का होना चाहिए, एंड अ ट्रैकिंग पोल ऑफ कोर्स। और बारिश यहाँ कभी भी हो सकती है, सो रेनकोट इज़ मस्ट। और पैरेट जैकेट यू कैन कैरी, क्योंकि ऊपर में ठंड होगी थोड़ी। एंड मेक श्योर कि जब आप यहाँ आ रहे हो ना, यू कैरी इनफ ऑफ कैश। कैश रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इस जगह पे कोई ATM नहीं है और चीज़ें बहुत महंगी हैं। आप यकीन नहीं करोगे, कल मैंने 100 रुपये प्लेट मोमोज़ खाया था। एक प्लेट का 100 रुपये, वेज मोमोज़ वो भी। 2 प्लेट हमने लिए 200 रुपये। सो चीज़ें डबल रेट में है। इनफैक्ट मोमोज़ तो ट्रिपल रेट में था। बट आपको कैश कैरी करना होगा और जितना ज़्यादा हो सके 10,000 से 12,000 रुपये कैश आप रख लो। वो आपके पास सेफ़ ही रहेंगे, सारे खर्च नहीं हो जाएंगे बट आप सेफ साइड के लिए रख लो। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, कुछ हुआ तो उस केस में आपको वो कैश काम में आएगा। यहाँ नेटवर्क नहीं आता है। जियो थोड़ा बहुत आ रहा है। BSNL के बारे में लोग बोलते हैं कि BSNL आता है बट जियो यहाँ की लोकल पब्लिक भी यूज़ कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी नहीं है और नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट स्टिल यू कैन ऑलवेज़ मेक अ कॉल। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ऑफ कोर्स आपका नेटवर्क सही होता जाएगा। बट यहाँ पर जियो अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोगों के पास जियो है। अभी हमें 4 किलोमीटर से प्रॉक्स और कवर करना है। ट्रेल जो है, थोड़ी सी बारिश ख़त्म हुई है तो थोड़ा मौसम साफ़ हुआ है, अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ। अगर आप देखोगे, जूम तो नहीं हो पा रहा एज़ यूजुअल, बट नीचे एक नदी बह रही है और ऊपर पहाड़ों पे जहाँ जहाँ थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है वहाँ पर दूर स्ट्रीम बहती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी दूर से। ये हमारा ट्रेल है और इस पर हम चलते चले जा रहे हैं। एक्चुअली ये पिछले बार से थोड़ा सा ज़्यादा इजी ट्रेल है। कल वाला ट्रेल जो है थोड़ा मुश्किल था, बट आज वाला ट्रेल थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू द लास्ट वन। तो होपफुली अगले 1 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। फिर चल के मैं आपको हेमकुंड साहिब की स्टोरी बताऊंगा
बट एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूँ, दिस इज़ द हाईएस्ट गुरुद्वारा इन द वर्ल्ड। इट इज़ अप्रॉक्स 15,000 फीट और ये एक हाईएस्ट गुरुद्वारा है। इससे ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे और कोई गुरुद्वारा नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता था। इसकी स्टोरी क्या है ये मैं अभी आपको ऊपर पहुंचकर जो हमारे ट्रैक लीडर हैं वो शेयर करेंगे, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके ज़रूर आपको दिखाऊंगा। वो जो नीचे दो एक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है मैं आपको देना चाहता था कि इस ट्रैक पे आप जब भी आओ तो मेक श्योर कि ट्रैकिंग शूज़ तो हो, बट वो शूज़ वाटर प्रूफ भी होने चाहिए, क्योंकि रास्ते कुछ ऐसे हैं वैली ऑफ फ्लावर में भी और यहाँ भी ये पानी बह रहा है अगर आप देखोगे, और इसी ट्रेल पे हमें जाना है। वी हैव टू यूज़ द सेम ट्रेल। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से देखो पानी बहते हुए आ रहा है। तो मेक श्योर कि आपके शूज़ वाटर प्रूफ हों, नहीं तो आपके सॉक्स में पानी आ जाएगा। और ये पानी इतना ठंडा है कि आपको एक जगह बैठ कर प्रॉपर टाइम लेकर इसको सुखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सर्दी भी लग सकती है। ये रोड पे ही पानी बहता हुआ नजर आ रहा है अगर आप इसको देखोगे तो, और इसी ट्रैक को हमको यूज़ करके ऊपर जाना है। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक या हेमकुंड साहिब के ट्रैक पे जब भी आप आते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि पानी का रिसोर्स आपको जहाँ दिखे वहाँ अपनी वाटर बोतल रिफ़िल कर लो। इसका रीज़न है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो हर जगह आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कभी कभी ट्रेल इतना लंबा हो जाता है कि अगर हम सोचते हैं कि अरे हमारी बोतल अभी भरी हुई है, काम चल जाएगा, लेकिन आपके एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है, डिहाइड्रेट बॉडी इतनी हो जाती है कि आपको पानी की कंटिन्यूअस ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आपके पास पानी होगा ही नहीं तो आप पियो क्या। सीन कुछ ऐसा है कि मुझे हर 5 मिनट पे पानी की ज़रूरत पड़ रही थी। आज तो खैर मौसम इतना सनी नहीं है, बट कल इतना सनी था तो कल मेरे को बहुत पानी की ज़रूरत पड़ी थी। कल मैंने ड्यूरिंग द ट्रैक मेरी 750 ml की बॉटल है, तो वो उसको मैंने 6 बार फिनिश कर दिया था सिर्फ एक साइड से। और आने वाले साइड से चूँकि डाउनहिल था और शाम भी हो चुकी थी तो इतना बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो रहा था, बट उस समय भी मैंने 2 बॉटल ख़त्म किए थे वो। तो आपकी बॉडी से ना डिहाइड्रेशन बहुत होती है। अगर आप ये सोचते हो कि पानी अभी आधा बोतल बचा हुआ है, बाद में भर लेंगे, आगे भर लेंगे, तो कई बार क्या होता है कि आगे आपको कुछ मिलता भी नहीं है। आपको जहाँ मौका मिले वहाँ अपनी बॉटल रिफ़िल ज़रूर कर लेनी चाहिए। पहले एक क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में आता था कि पहाड़ों से जो पानी बहकर झरने के तौर पे स्ट्रीम जो नीचे गिरता है वो वाटर सोर्स होता कहाँ से है, क्योंकि कई बार हमको बताया जाता है कि पहाड़ों पर पानी की कमी भी है। बट अगर इतने क्वांटिटी में अगर पानी बह रहा है उसका रिसोर्स क्या होता है। तो कुछ तो ग्लेशियर्स हैं, जिनमें से एक ग्लेशियर जुलाई में ऐसा बताया जाता है, आपको दिखेगा नहीं बट क्योंकि वहाँ पर धुंध है थोड़ी, बट ये जो 2 माउंटेन्स के बीच में गैप दिख रहा है ना, वहाँ पर अतलाकुड़ी ग्लेशियर था। बताया जाता है कि जुलाई में था, अभी रिसेंटली वो पिघला है और इसलिए उसका पानी इतना तेज़ वो नीचे जा रहा है। लक्ष्मण गंगा नदी में जाकर ये पानी मिल जाता है। नीचे हमारे साफ दिख रहा है, यहाँ से लक्ष्मण गंगा नदी बह रही है, काफ़ी नीचे है और ये पानी उसमें ही जाके मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स अभी हमारे साथ आएंगे ऊपर, तो कवर करते हैं उन सब चीज़ों को। और यहाँ के कुछ अमेजिंग फ़ोटोग्राफ्स हमने लिए हैं, उन फ़ोटोग्राफ्स को देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे वो सारी चीज़ हम पोस्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें ग्लेशियर हमको अभी भी दिख रहा है, अभी पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, बट स्नो है वहाँ पे और वो स्नो ही पिघल रही है, साफ साफ दिख रहा है वो ग्लेशियर। तो मैं DSLR से फ़ोटो लेता हूँ और इसकी फ़ोटो मैं पोस्ट करूँगा। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा फॉग छटा है, तो यहाँ से मैं आपको इस पॉइंट से ग्लेशियर दिखा सकता हूँ, जो ग्लेशियर का पानी नीचे बह कर आ रहा है। ग्लेशियर को अगर आप देखेंगे, जूम तो नहीं कर सकता क्योंकि गोप्रो है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे वाइट ग्लेशियर आपको दिखेगा।
मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा जो वाइट हिस्सा है, दैट इज़ द ग्लेशियर। और यही पानी का रिसोर्स होता है पहाड़ों पर, जो वाटर स्ट्रीम बह कर आती है जगह जगह से। तो ये एक रिसोर्स है। ये ग्लेशियर बहकर पानी के रूप में, ये स्ट्रीम बहकर चला जाता है नीचे लक्ष्मणगंगा रिवर में। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितना ऊंचा ट्रेल है। तो अभी हम अपने ट्रेल कवर कर रहे थे, तो हमें एक अंकल और आंटी से मिलने का मौका मिला, जिनके बारे में हमने कल ही सुना था कि वो दिल्ली से 500 किलोमीटर राइड करके गोविंद घाट तक आए हैं और उनके पास काफ़ी बेसिक मॉडल है बुलेट का, उससे ये लोग आए हैं। अभी मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको, वो अपनी स्टोरी बताएंगे कि वो और कहाँ कहाँ जा चुके हैं और इस तरीके के ट्रैक को कर चुके हैं। तो ये अंकल हैं, अपना नाम बताइए। आई एम डी तिवारी, staying in Delhi. I am a freelancer. So this is a hobby I have developed in the past 10 years, and I have got a very basic model of bullet. We have covered most of the places in Himachal and Uttarakhand. Like in Manali, we have been to Manali, we have been to Okhimat, been to Mansarovar. तो वैसे I have been to Mansarovar, Kailash Mansarovar also. But on bike ride, we have been to Leh Ladakh, we have been to Nubra Valley, Pangong Lake, Sarchu, Pang. We took a big circuit from Kargil side. We went to Leh, then we descended from Manali side, and it was a 15 days trip, round trip of 2000 kilometers. And this time also the trip will be something around 1200 kilometers, because we took a longer route to reach Govind Ghat. No, we didn't take the conventional route. We came from Ranikhet, Masi, Chakotia, Gairsen. Gairsen is going to be the capital of Uttarakhand now. And from there, Kanprayag. And plan to go back through the traditional route. Narendra Nagar, Rishikesh, Haridwar and back to Delhi. तो आप लोग जब बाइक से ट्रैवल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बाइक राइडर्स को चैलेंजेस आते हैं, कहीं बैक पेन वगैरह होता है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं सब चीज़ों को? We didn't face any such problem so far. Yes, we had some problem with the bike. We got it repaired. And there's one very good thing about Bullet is you get mechanics all over India of Bullet, not the new bikes. Neither you get the parts nor you get the mechanics. ऐसे रिमोट इलाके जैसे हमारा गोविंद घाट है, जहाँ पर हमारे पास सप्लाईज की इतनी कमी होती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट म्यूल्स से फुलफिल होता है, तो इस जगह पर अगर कुछ बाइक्स में प्रॉब्लम आती है तब? अभी तक हमें बहुत बार प्रॉब्लम आई, बट समहाउ वी मैनेज। जैसे एक बार लेह लद्दाख में हमारा स्पोक्स टूट गए, ओके, तो वी टुक ऑफ द व्हील, कार लिया थोड़ा 50 किलोमीटर दूर ले जाके दोबारा से उसमें स्पोक्स लगा के फिर वापस ले आए। लेकिन वैसे कोई मैकेनिकल फॉल्ट अभी तक हमें नहीं आया। पंक्चर वंक्चर ये तो चलता रहता है, we somehow managed it. और आप लोग बाइक से कितने साल से ट्रैवल कर रहे हैं? For the last 10 years. लास्ट 10 ईयर्स। 10 years से ही ये शौक लगा और 10 years से ही कर रहे हैं। तो आप दोनों हमेशा साथ में ही जाते हैं? साथ में जाते हैं। Like we both went to लेह लद्दाख, वो भी बहुत लंबा ट्रिप था, बिकॉज हम सारा कवर किया, पंजाब, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, वैष्णो देवी, ट्रैक टू वैष्णो देवी ऑल्सो, कारगिल, then Kargil Memorial, then Magnetic Point, then Leh. From Leh we moved further 250 kilometers, Nubra Valley. Nubra Valley is called the snow desert, where you find the double hump camel. Yes. And we went to Pangong Lake, stayed there one बैक्टीरियन लेक, बैक्टीरियन डेजर्ट, हाँ है ना। और आगे आप लोगों का जाने का कहाँ कहाँ प्लान है? अभी देखते हैं। साउथ इंडिया वगैरह कभी? Yes, now we plan to go that side also, because we have almost covered. नेपाल, एक नेपाल जाने का भी है थोड़ा सा, क्योंकि ये कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो we wanted to go to नेपाल, सनौली से लेक एरिया, not Kathmandu. There is one lake, very famous lake. We plan to go there.
चलिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। So nice of you. फिर कभी हम लोग ऐसे ही चलते चलते होप करते हैं मिल जाएंगे। Okay. ठीक है, दुनिया बड़ी छोटी है। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you very much. तो ये लोग ट्रैवल कर रहे थे और पिछले 10 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में ही ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक से ट्रैवल करते हैं, तो स्टिल इंस्पिरेशन है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मैंने बोला उनको कि भाई बाइक से चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम अपने फ्रेंड्स का डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट उनका मानना है कि उनको बैक पेन हो जाता है या काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बाइक से जाने में, दिक्कतें आ जाएंगी। बट मैं अभी उनको ये वीडियो जाकर दिखाऊंगा कि बेसिक मॉडल बुलेट पे ट्रैवल करना कितना आसान है। और जो मेरे फ्रेंड हैं उनके पास तो बुलेट के अच्छे खासे मॉडल हैं, स्टिल वो इतना डरते हैं। तो ये इंस्पिरेशन है और आप लोग को भी ऐसे ही ट्रैवल करना चाहिए। तो पीछे ये ब्रिज क्रॉस किया हमने और ब्रिज क्रॉस करने के तुरंत बाद यहाँ पर हमारे पीछे देखिए आपको येलो रंग का बाउंड्री दिखेगा। ये येलो रंग की बाउंड्री है, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। यहाँ से स्टेयर्स के थ्रू चढ़ाई शुरू होती है, 936 स्टेयर्स है ये इनफैक्ट, और ये स्टेयर्स से जाने में अच्छे की बैंड बज जाती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जाते हैं भी हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन अगर आपके घुटनों में दम हो तो आप ज़रूर जाएं। अदरवाइज़ हम ये वाला पाथ जो ऑलरेडी चल रहा है इसको फॉलो करेंगे। इस वाले पाथ में ये है कि आप यहाँ पर ये जो है ये 2.5 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से हेमकुंड साहिब, बट अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं तो हमें 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो 500 मीटर ये शॉर्ट पड़ता है, बट ये 500 मीटर शॉर्ट जो पड़ता है उसमें आपके पैर जवाब दे जाएंगे। लेकिन आपको ऊपर जाकर वापस आना है। अगर आप स्ट्रांग हो तो आप ज़रूर इसको ट्राई करो। अगर आपको वापस जाकर वापस नीचे आना है ऊपर से, तो फिर आपको ये वाला पाथ चूज़ करना चाहिए, जिससे अभी हम लोग जाएंगे। नॉर्मल है, 3 किलोमीटर का है तो क्या हो गया, 500 मीटर एक्स्ट्रा ही चल लेंगे, कम से कम घुटनों पे स्ट्रेस नहीं आएगा। अभी घुटनों पे कल हमारे बहुत स्ट्रेस आया था, तो हम लोग इसी रूट को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, वर्ल्ड का हाईएस्ट गुरुद्वारा। इससे ऊपर दुनिया में कहीं कोई गुरुद्वारा नहीं है। और अभी यहाँ पर एक लेक है, हेमकुंड साहिब की जो लेक है उसका व्यू मैं दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर लेक है, इतने टॉप पर ये लेक काफ़ी दूर तक फैली हुई है और काफ़ी साफ पानी इस लेक का। ब्रह्म कमल ब्रह्मा जी और सारे देवों ने बरसाया था जब लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से उठे थे। तो खुश होकर सारे देवताओं ने ये कमल बरसाए थे। तो ये बहुत ही ब्रह्मा जी का बहुत ही प्योर फ्लावर है और इसको यूं ही कोई भी नहीं तोड़ सकता। सिर्फ अष्टमी के दिन ये नंदा जी पे चढ़ाया जाता है, नंदा देवी पे, और उस दिन लोग नहा के नंगे पाँव आते हैं अपने घर से इस फूल को तोड़ के, तब नंदा देवी पे चढ़ाते हैं। ये ब्रह्म कमल की कहानी। सेम डे। और ऐसा बताया था कि ये रात में खिलता है ना? हाँ, ये अभी बंद है। हाँ, और ये रात में खुल जाता है।